बार मेरा, फिर मैंने खाया तो मुझे बहुत मीठी लग रही थी। तो हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज पुणे के ज़ू में। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं और मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ ऊपर से नीचे तक। तो अभी मैं बुलाने वाला हूँ लिफ्ट, जो खुद ही इधर आ चुकी है। तो सब लोग तैयार हो रहे हैं और मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं। सब लोग तैयार हो चुके थे तो हम सब लिफ्ट में बैठ चुके थे और लिफ्ट में बैठने के बाद हम लोग पहुंच गए सीधे ही ग्राउंड फ्लोर में। और मैंने ग्राउंड फ्लोर से अपने ऊपर तक हमने एक वीडियो बनाई। हम उस 21st फ्लोर में रहते हैं जो यहाँ से क्लियर दिख भी नहीं रही है। तो हम सब वेट कर रहे थे कैब का और फिर मामी ने बोला कि कैब आ चुकी है तो हम सब चले गए कैब की तरफ। तो उसके बाद हम लोग बैठ गए कैब के अंदर बैक वाली सीट में और निकल गए ज़ू के लिए। कुछ देर बाद हम लोग पहुंच गए ज़ू की तरफ। हम सब लोग कैब से उतर चुके थे और निकल पड़ने थे ज़ू की तरफ। हमने देखा कि ज़ू में बहुत ज़्यादा भीड़ है, चटपटे देखिए यहाँ बाहर पहुंच चुके हैं ज़ू के अंदर। उसके बाद हमने एक जगह को बहुत टाइम लग गया क्योंकि टिकट के लिए इसमें हम लोग भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद हमने खाए ये आम जो बहुत ज़्यादा चटपटे थे और आम खाने के बाद एकदम दिल खुश हो गया क्योंकि आम इतना चटपटा था कि मज़ा ही आ गया। चटपटा खट्टा है आम, थोड़ा खट्टा और होता। तो हम नमक में आम को लगा रहे थे और खा रहे थे मस्त चटपटा लाल मसालेदार आम। चुकी है कि आम खा लिया था, मेरे को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग चुकी थी इसलिए मैं गया तो सब लोग एक एक आम उठाने लग गए। ये क्या, तो गाइस हम हाथ धोने जा रहा था लेकिन लोगों ने बोला कि आम पहले फिनिश करते हैं उसके बाद बहुत टाइम लग गया क्योंकि टिकट हाथ धो के आया और फिर हम लोग घूमने लग गए। तो पहले हमने सोचा हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेपर्ड। हमने लेपर्ड को बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं पे भी लेपर्ड मिला ही नहीं। उसके बाद मैं थक गया था थोड़ा सा क्योंकि हम लोग बहुत देर से खड़े हुए थे और धूप से थोड़ा सर घूमने लग गया था। लेकिन फिर मैंने पानी पिया और फिर से ठीक हो गए। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर से आम की पोटली खुल गई और आम फिर से निकलने लग गए। उसके बाद आम सब लोगों ने खाए। गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ता रहा हूँ क्योंकि सब लोग पीछे ही रह गए थे। चलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आगे चलता हूँ, लग गई थी भयंकर मिर्ची क्योंकि मेरे हाथ फिर से गंदे हो चुके थे एकदम लाल पीले। कैसे हाथ हो चुके हैं हमारे। उसके बाद मैंने धोए अपने हाथ और ऐसा मसाला था कि उसका रंग हाथ से फिर भी नहीं छूटा। देखो मछलियां भी। और हमने देखा ये टर्टल जो एकदम अपना मुंह साल की तरह बाहर निकाल रहा था कि उसका सर ही अच्छे से नहीं आ पाया। और ये टोटोइस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे शायद से पाइथन मिलेगा जो एकदम ही सांप की तरह सर ऊंचा कर रहा था। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ के हमने एक नई चीज और आगे चल के हमने बहुत सारी जो था अजगर। तो हमने उसे ध्यान से देखा नहीं और हम लोग आगे को निकल गए क्योंकि मेरे को तो बहुत डर लगती है सांप से। क्या आपको भी सांप से डर लगती है? अगर आपको सांप से डर लगती है तो कमेंट में यस लिखें और नहीं लगती है तो नो लिखें। तो उसके बाद हम लोग देखने गए वहाँ पे पिकॉक। लेकिन पिकॉक बड़ा ही शांत से खड़ा होकर हम लोगों को ही देख रहा था। उसके बाद हम लोग ने पिकॉक को देख लिया था तो हम लोग आगे बढ़े। तो गाइस अब हम देख रहे हैं नई चीज देखने आए थे। वहाँ पे हमें दिखा एक स्काउट बियर जिसके दांत बहुत ही बड़ा था, मतलब एकदम चिड़िया जैसी चोंच थी उस बियर की और दांत एकदम मुंह से बाहर आ रखे थे। उसको हम लोगों ने देखा और उसके बाद हम लोग उसको जूम इन कर रहे थे तो वो अंदर को चला गया। उसके बाद हम जू को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे थे और हम लोग आगे आगे को बढ़ते गए। आगे आगे चल रहे हैं और हम उसके बाद हम लोगों को कुछ नई चीज मिली जो थी लेपर्ड। मैंने आपको बताया होगा कि हमें लेपर्ड मिला नहीं, जैगुआर जैसे, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया। लास्ट में हमें थोड़ा सा लेपर्ड दिखा लेकिन वो वीडियो में आया नहीं होगा क्योंकि वो एकदम पीछे सो रखा था। एकदम मिडल ऑफ द सेंटर आपको अगर कुछ चीज़ खड़ी हुई दिखी तो मान लीजिए वो लेपर्ड ही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहे
क्या बोल उसके रहा बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और एक नए जानवर की खोज में निकल गए। मेरे को एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं कोई जंगल के टूरिस्ट स्पॉट में आया। उसके बाद हमें दिखा एक बहुत ही रेयर एनिमल व्हाइट टाइगर, जो बड़ा ही खतरनाक था और वो हमें ऐसे देख रहा था कि क्या ही बताऊं। और उसको देख कर पूरी पब्लिक में ऐसी चहल पहल मच गई थी कि सब लोग चिल्लाने लग जा रहे थे जैसे वो पास आ रहा था, क्योंकि हमारे सामने ना कोई बैरियर था ना कोई ऊपर वो कुछ भी नहीं। तो उसकी वीडियो शूट करते हुए थोड़ा डर ही लग रहा था, लेकिन वीडियो तो चाहिए ही थी ना, तो हमने वीडियो बना ली। कम से कम 3-4 राउंड मारे, हमारे पास आया और आधे रास्ते से ही मुड़ गया। लेकिन जो भी बोलो, व्हाइट टाइगर था तो बड़ा सुंदर। वो इनकी तो पूरी फैमिली। उसके बाद व्हाइट टाइगर को छोड़ के हम निकल गए नए एनिमल के पास, और जो था डियर और बारहसिंगा। तो वहाँ पे बहुत सारे डियर थे, मतलब एक झुंडी था डियर का और उनके बगल में ही थे बारहसिंगा। अरे 2 टांग में धूप की वजह से वो थोड़े काले काले दिख रहे, लेकिन बहुत ही सुंदर थे। उसकी तो फोटो मैंने खींची, दिखाओ। उसके बाद हमने डियर को बाय बाय किया और निकल गए एक नई जगह पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखे बहुत सारे टर्टल जो एकदम जमीन में सोए हुए थे। और यहाँ पे मैं क्लाइंबिंग कर रहा था, वो भी एक हाथ से। प्रैंक था भाई, प्रैंक। आपको थोड़ा तो उसके बाद मेरा प्रैंक करते हुए मेरे हाथ में एक चींटी चढ़ गई थी, तो उसने मेरे को काटे, उससे पहले मैंने उसे भगा दिया था। तो उसी के साथ आप लोग देखिए कि इनसाइड एरिया में थोड़ा सा उसका व्यू कैसा है। बहुत ही सुंदर जू कर लिया है कि हम सब कुछ नंबर वाइज देखेंगे। तो पहले नंबर पे हमारा आ रहा है मंकी, तो चलिए चलते हैं मंकी को देखने। ये जैसा बोल रहे हो ना। तो गाइज वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन चल रहा था, और यहाँ पे हमारी छोटी बहनी कुछ तो गा रही थी, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे को आए क्योंकि यहाँ पे दीदी ने बोला कि चलो चलते हैं, वहाँ पे कोई नया एनिमल होगा। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा है एक क्रोकोडाइल जो बहुत ही बड़ा था, और उसका मुंह बहुत ही एकदम चिड़िया जैसे मुंह थे, इन सब के चोंच थी उनकी, और आपको दिख ही रही होगी कितना पतला मुंह है और दांत बड़े ही नुकीले हैं। उसके बाद हम निकल गए दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें दिखेंगे लिज़ार्ड्स, और एक उससे भी बड़ा लिज़ार्ड। वैसे वहाँ पे लिज़ार्ड नहीं लिखा था, वहाँ पे लिखा था कि कोई ये बड़ा सा रेप्टाइल है क्रोकोडाइल के प्रजाति से। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हेलो, हम आए हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं पर चढ़ नहीं पा रहे, थक गए हैं। अब गाड़ी पकड़। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमें यहाँ पे दिखी थी एक जंगल कैट, व्हाइट कैट नहीं। तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि बार-बार मौसी लोग थक जा रहे थे। है मौसी? उसका मतलब होता है मंकी के पास मत जाओ। मंकी को मत छेड़ो। तू बता, फीड द मंकीज का मतलब? मंकी का मतलब फीड द मंकीज का मतलब, वरना हिंदी मीडियम में डालेंगे तुझे। प्लीज डोंट फीड द मंकीज, मतलब बंदरों को खाना ना खिलाया जाए। चलो, फायदा है पढ़ाने का। गाइस हम लोग चलते चलते थक चुके थे, इसलिए हम लोग इधर आ रखे हैं अपने लिए एक गाड़ी बुक करने के लिए। फिर आगे का सफ़र होगा हमारा गाड़ी के साथ। और यहाँ पे हमारी बहन थक नहीं रही है, थक तो नहीं है। देखिए गाइस कितनी बहादुर है ये। स्टैमिना। के बाद हमें मिले कोई एक नई स्पीशी थी जिसमें के सींग बिल्कुल हिरन जैसे थे, लेकिन वो ट्विस्टेड था। तो यहाँ पे हमें एक बुल्स भी मिले थे। उसके बाद हम लोग इधर पे आए जहाँ पे कुछ तो गिलहरी, एक बड़ी गिलहरी टाइप की खिड़की में सो रखी थी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए एक लोमड़ी देखने जो बहुत ही छोटी छोटी दिख रही थी। तो दीदी उसको लोकेट कर दिया अपनी उंगली से कि वो कहाँ पे है। इंडियन बुल्स। तो उसके बाद हम लोग आगे गए और हम लोग ढूंढ रहे थे कोई नए एनिमल को।
लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो हम लोग आगे ही बढ़े जा रहे थे, आगे ही बढ़े जा रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े क्योंकि हमें देखना था ऐसे लायन, टाइगर, ऐसे एनिमल हमें देखना था। हम लोग सब थक के बैठ तो हम आगे चले जा रहे थे धूप में। क्योंकि हमने हाथी और शेर देखने वाले हैं। तो चलते चलते हम लोग थक चुके थे, लेकिन हमारी अभी भी इंटरेस्ट उतना ही था। तो उसके बाद हम आगे बढ़े और हमें एक नया एनिमल दिखा। यहाँ पे नील गाय कुछ थी। ऐसा लग रहा तो है गाइस हम लोग नील गाय की तरफ बढ़े। पर ये नील गाय है कहाँ? भाई साहब क्या आपको नील गाय दिख रही है? यहाँ पे तो नील गाय की पूंछ भी नहीं दिख रही। नील गाय तो दिख रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे नील गाय नहीं है। मम्मी बुला रही है। उसके बाद हम लोग देखने आए हाथी, और हमारा लक इतना अच्छा था, जहाँ पे हम खड़े थे वहीं पे हाथी खुद चल के आ रहे थे। दो हाथी? दोनों हाथी एक साथ आ रहे थे, दो हाथी, जिनका ट्रेनर उन्हें पीछे से लेके आ रहा था। पीछे से उनका ट्रेनर उन्हें लेके आ रहा था। अब हम जा रहे हैं शेर को देखने। अबे उल्टी हरकतें क्यों कर रहा है? मेरा आंसर तो हम आपको भी दिखा देते हैं हाथी। और यहाँ पे एक नहीं दो हाथी थे, जिनके पीछे उनका ट्रेनर भी चल रहा था, और ये बहुत ही आराम से चल रहे थे, और इस वजह से हमें उन्हें पास से देखने का मौका भी मिल गया। तो गाइस हमें हाथी दिख चुका है, और अब हम जा रहे हैं आगे एक नए जानवर को। तो सब कुछ देखने के बाद हम वापस जू से बाहर निकल गए थे, और वहाँ जाते ही हमें दिखा था सॉफ्टी का काउंटर। तो हम चले गए थे सॉफ्टी खाने, क्योंकि हमें गर्मी बहुत हो रही थी, और हमने फटाफट से सॉफ्टी खरीद ली थी और उन्हें खाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही बाकी लोग भी सॉफ्टी खा रहे थे, और जल्दी खानी पड़ रही थी सबको, क्योंकि धूप की वजह से वो पिघल भी रही थी। तो हमने अपनी सॉफ्टी फिनिश करी, तब तक हमारी कैब भी आ चुकी थी। फिर हम बैठे कैब में एक करके, और पहुंच गए वापस से अपने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।